तो यौम यकजहती कश्मीर ये सिर्फ एक साल आने के बाद दूसरा साल जब आए सिर्फ मनाया जाए, इससे आज़ाद नहीं होगा। इसका वाहिद नुस्खा जो कुरान ने दिया है कि इन बदबख्तों के खिलाफ, इन यहूदियों शकी और कल्ब के खिलाफ सबसे बड़ा नुस्खा वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। उसके अलावा कोई नुस्खा नहीं है। और यह हमारे नबी ने, हमारे कुरान ने हमें दावत दी है इसकी कि वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, कमजोर, वो दुआएं मांगते हैं, आओ फगा करते हैं, चीखो पकार करते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा, अल्लाह हमें जालिम बस्ती से निजात अता कर, वजअल लना मिन लदुनका वलिया, वो कोई मददगार भेज दे, कोई मुआविन भेज दे ताकि वो हमारी मदद करे। वाहिद नुस्खा जो कुरान ने मुझे आपको दिया वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। फी सबीलिल्लाह जिहाद। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की रोजी वो नेज़े के नोक के नीचे रखी गई है। मेरी उम्मत की रोजी वो नेज़े की नोक के नीचे रखी गई है। और फरमाया जब ये उम्मत या जब ये कौम, जब मुसलमान जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ देंगे तो अल्लाह इन पर जिल्लत मुसल्लत कर देंगे। सिर्फ नक्शे पर कश्मीर का नाम देकर हम खुश हो जाते हैं, सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट करके यौम यकजहती कश्मीर के हम खुश हो जाते हैं, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करके हम खुश हो जाते हैं। नहीं, उस वक्त तक हल मसला नहीं होगा जब तक हम अमली काम करके नहीं दिखाएंगे। एक वो वक्त था कि जब नबी के दौर के अंदर एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत का पत्थर से सर कुचल दिया था और अल्लाह के नबी ने उसे छोड़ा नहीं था। पूरी तफ्तीश की है, पूरी मालूमात की है, उस यहूदी का पता किया, उसको गिरफ्तार किया और सबके सामने जिस तरह उसने मुसलमान औरत का सर कुचला था वैसे ही पत्थर से उस यहूदी का सर कुचल दिया गया। अगर इसी तरह हर एक गुनाहगार को हर एक को सजा दे दी जाए तो किसी की जुर्रत न हो गुनाह करने की, किसी की जुर्रत न हो किसी की चोरी करने की, किसी की जुर्रत न हो किसी के हक पर जो है वो डाका डालने की, अगर सबके सामने ये सजा दे दी जाए। एक वो वक्त था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेगा अगर तुमने किसी पर जुल्म होते देखा और अगर तुमने उसे ना रोका तो कल अल्लाह ताला तुम पर भी जुल्म को मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे ऊपर भी वो जुल्म मुसल्लत हो जाएगा अगर तुमने उसके साथ ताउन न किया, उसकी मदद न की। तो फरमाया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह ये वाहिद मसला हल है, वह वाहिद नुस्खा है जिससे सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के दौर के अंदर से 17 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है। और एक औरत ने कहा वाह हज्जाजा, वाह हज्जाजा, कि किधर है वो, कि किधर गए मुसलमान हुक्मरान। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को, जिसकी 17 साल उम्र थी, 17-18 साल उम्र थी, उस शख्स को भेजा और उसने जाकर वहां पर फतह हासिल की। जो राजा दहर था उसको शिकस्त दी और जो सिंध था उस सिंध को बाबुल इस्लाम का खिताब दिया। 17-18 साल की उम्र थी। मुअतसिम बिल्लाह मुसलमानों का हुक्मरान था, कोई बड़ा नेक हुक्मरान नहीं था, लेकिन पता चला कि किसी हिंदू ने मुसलमान औरत को थप्पड़ मारा है। बर्दाश्त नहीं हुआ, यही नहीं पूछा कि वो उसके पास कितना असला है, कितना वेपन है, कितना उसके अंदर डिस्टेंस है, कितना सफर है, ये नहीं पूछा। कहा चलो तैयारी करो, जाकर हमला करते हैं। उस वक्त के हुक्मरान गैरतमंद हुआ करते थे, उस वक्त के हुक्मरानों के अंदर वो खून गरमाए हुए थे, उस वक्त के हुक्मरानों के अंदर जो है वो कौम की, अवाम की वो खुदा तरसी थी, वो दिल में उनका एहसास करते थे। और फिर गए और जाकर उसके साथ मुकाबला किया और उसे गिरफ्तार करके उसके सजा दिलाई।